गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमारा ओम्स लॉ के बारे में चला हुआ था। ओम्स लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस जो हमारा जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, I के होता है। और V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I R होता है। R को हमने क्या बोला था बेटा, रेजिस्टेंस। और V अपॉन में I का जो रेशियो है ये हमारा एक R दैट इज मतलब ये बेटा कांस्टेंट के बराबर होता है। इस कांस्टेंट को हमने एक्सपेरिमेंटली भी दिखाया हुआ है कि फॉर एवरी सेट ऑफ V and I we get a constant value when the electric current is passing through a wire of resistance R। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी पढ़ लिया है, इसका वेरिफिकेशन बेटा। और कल की क्लासेस में मैंने आप लोगों को ग्राफ के बारे में भी बताया था डियर स्टूडेंट्स कि V और I के बीच में जो ग्राफ जो होता है, V एंड I के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट होता है। क्या होता है, स्ट्रेट, क्योंकि जो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, I के है। तो हमने ग्राफ की जो नेचर जो पढ़ी थी बेटा, हमने वो पढ़ी थी स्ट्रेट नेचर पढ़ी थी कि ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट। ये स्ट्रेट जो ग्राफ जो आता है डियर स्टूडेंट्स V और I का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी पॉइंट ग्राफ पर होगा, अगर मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूँ, चाहे यहाँ पर लेता हूँ, चाहे यहाँ पर लेता हूँ, चाहे यहाँ पर लेता हूँ, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में जो I जो होगा और जो V जो होगा, और यहाँ पर जो पॉइंट जो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग में V जो होगा और जो I जो होगा, यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट की कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर V की वैल्यू मिलती है और यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू मिलती है बेटा, I की वैल्यू मिलती है। किसकी वैल्यू मिलती है, I की वैल्यू मिलती है। तो फॉर एवरी सेट इस पॉइंट के अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट V एंड I को लूं, इस पॉइंट के कंस्ट्रक्शन पॉइंट V एंड I को लूं, इसके पॉइंट को कंस्ट्रक्शन V एंड I को लूं, तो जो रेशियो जो आता है डियर स्टूडेंट्स वो कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। ये चीज हमने पढ़ी है। तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, OA लाइन का जो VI जो ग्राफ है इसका हम स्लोप निकाल के देखेंगे और देखेंगे कि जब हम स्लोप निकालते हैं VI ग्राफ का तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो देखो ध्यान से बेटा, ये मान लीजिए एक एक्सिस है, ठीक है बेटा, ये हमारी Y एक्सिस है बेटा, और ये कौन सी एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा मैंने ले लिया, क्या ले लिया, करंट ले लिया, करंट पास कर रहा है। इस एक्सिस के अलोंग करंट की रीडिंग दिखाई मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा बेटा, इस एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया। पोटेंशियल डिफरेंस किस में है बेटा, वोल्ट में, और करंट किस में है बेटा, हमारा एम्पियर के अंदर है। तो ग्राफ का तो आपको पता ही है कि ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ आता है बेटा हमारा स्ट्रेट आता है। ये मान लीजिए मेरा ये ग्राफ है, ये पॉइंट O है और ये क्या बेटा A है। तो VI जो ग्राफ है, V और I जो ग्राफ है, मतलब कहने मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस जो करंट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट होता है। अभी हमने पढ़ा है, पिछली क्लासेस में भी हमने ये पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि VI मान लीजिए कोई VI ग्राफ है और ये जो VI जो ग्राफ जो आ रहा है जो OA है, ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये थीटा एंगल बना रहा है डियर स्टूडेंट्स। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है बेटा, तो हम इस A पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है बेटा, कौन सी एक्सिस पर डाल दिया डियर स्टूडेंट्स, करंट वाली एक्सिस पर डाल दिया, और इसी A पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया V वाली एक्सिस पर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वाली एक्सिस पर मैंने एक क्या डाल दिया स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो मैं अब स्लोप निकालूंगा। स्लोप क्या होता है, तो एक चीज तो आप ध्यान सुनो, स्लोप बेसिकली क्या होता है, आपको 9th क्लास में भी सिखाया गया था ये चीज, जब आप लोगों को मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में कराया था ग्राफिकल मेथड से।
ठीक है, तो आपको ध्यान आ जाएगा जब मैंने आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन जब कराई थी तो बेटा मैंने वहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया था और मैंने आपको बताया था कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं उस लाइन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आता है वो एक्सेलरेशन निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता है। तो डियर स्टूडेंट स्लोप क्या है? स्लोप बेसिकली ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम x में अगर हम स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं, अगर मान लो मैं x कंपोनेंट में स्मॉल इंक्रीमेंट करता हूं तो y में कितना इंक्रीमेंट आता है, y कंपोनेंट में कितना इंक्रीमेंट आता है। इट मींस अगर मैं करंट को अगर मैं मान लो स्मॉल इंक्रीमेंट अगर करंट का अगर मैं स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो डियर स्टूडेंट्स y में क्या चेंजेस आएंगे, y में क्या चेंजेस आएंगे, तो यही हमारा स्लोप होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्लोप होता है। इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू किसके बेटा? x के, विद रेस्पेक्ट टू x के डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये चीज पता चल रही है कि आप लोगों को मान लो मैंने i में इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने i में मान लीजिए इंक्रीमेंट कर दिया, OZ मैंने इंक्रीमेंट करा, ठीक है बेटा, OZ मैंने x में इंक्रीमेंट करा, x में मैंने करंट इंक्रीमेंट कर दिया। कितना इंक्रीमेंट कर दिया डियर स्टूडेंट्स? करंट मैंने इतना इंक्रीमेंट कर दिया। जब मैं करंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो y में जो हमारा जो y है वो कितना चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, उस पर कितना चेंज आ रहा है, तो इस पर इतना चेंज आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, इतना चेंज आ रहा है। मान लीजिए ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? x है, तो इट मींस OX में, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज जो हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू किसके चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? करंट के चेंज हो रहा है। विद रेस्पेक्ट टू किसके चेंज हो रहा है बेटा? करंट के। इसी चीज को हम बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्लोप। द रेट ऑफ, या हम बोल सकते हैं हाउ मच चेंज इन द y component, that means how much change in potential difference when we small change in the x, it means when we small change in the current, to how much change in the y, then the ratio of the how much change in the y upon में how much change in the y या change in the v upon में change in the x, इनका जो रेशियो जो होगा डियर स्टूडेंट्स वही हमारा स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप होता है। तो मैं स्लोप निकालूंगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो जो मैं आपको बताता हूं, देखो बेटा, तो स्लोप को हम निकालते हैं। अब इसका ये एंगल बेटा हमारा क्या है? थीटा है। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ कैसे निकलता है डियर स्टूडेंट्स? स्लोप कैसे निकलता है हमेशा? स्लोप निकलता है मतलब वर्टिकल चेंज अपॉन में क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल चेंज बेटा। तो हमने ये माना कि मान लो कोई कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने माना कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ए पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, मतलब एट एनी इंस्टेंट ए पर मैं ये देखता हूं कि जो करंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है बेटा? करंट कितना है बेटा? करंट कितना है? OB फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। करंट कितना है? OB। और जब करंट OB फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से तो उसके करस्पॉन्डिंग में डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा कितना? OC होता है। कितना होता है? OC। तो हमेशा याद रखना कि स्लोप ऑफ जो निकलता है वो क्या होता है बेटा? चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है बेटा, अपॉन में चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा, ठीक है।
ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है? इट मीन्स मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ चल रहा है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या चेंज है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे। चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? ए बी, क्या बोल सकते हैं बेटा? ए बी, ठीक है। तो चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट हमारा है बेटा ए बी है, ठीक है। ए बी अपॉन में चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है बेटा? हमारा ओ बी है। क्या है बेटा? ओ बी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स मैं तो आपको एक चीज बता देता हूं कि चेंज इन जो आपने वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो किया हुआ है, इसको आप ये भी कर सकते हो राइज ओवर, क्या भी कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स? रन भी कर सकते हो, राइज ओवर रन। ये हमारा क्या बेटा? राइज है, ठीक है बेटा। और ये क्या है बेटा? हमारा रन है। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल, अगर ये अगर हमारा एंगल है थीटा, तो इसके सामने वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होता है। और ये वाली जो साइड जो होती है इसको डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बेस बोलते हैं। इट मींस राइज ओवर जो रन है, राइज ओवर जो रन है वो राइज में क्या भी लिख सकता हूं बेटा मैं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेटा क्या भी लिख सकता हूं? बेस भी मैं लिख सकता हूं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में जो बेस जो होता है, इट मींस इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन सा फंक्शन मानते हैं डियर स्टूडेंट्स? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं? कौन सी ट्रिग्नोमेट्री में होता है बेटा ये? तो ये होता है टेन में। किसमें होता है? टेंजेंट में। तो आप लोगों को पता चलेगा, 10th क्लासेस में आ चुके हो आप, तो आपको कराया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कराए जाएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन। अगर कर लिया है तो द बेस्ट है, अगर नहीं करा है तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा जब सारा आपके मैथ वाले कराएंगे आप लोगों को। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में होता है बेटा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर आपको पता ही है कि ये ए बी है, ए बी किसके पैरेलल है डियर स्टूडेंट्स? ओ सी के है। अपॉन में डियर स्टूडेंट्स बेस क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमारा क्या बेटा? बेस क्या बेटा? हमारा ओ बी है। क्या है? ओ बी। तो अब आप लोग ध्यान सुनेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ बी। ओ सी देखो, ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस ग्राफ में? जो ओ सी जो है वो कौन सा कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स? ये वर्टिकल कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स। कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, ठीक है। ये जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आप लोगों को पता है कि जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओ बी क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओ बी है बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा। कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? करंट पासिंग थ्रू इन द वायर। और ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ओसी की जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटा? मैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट क्या है डियर? ओबी क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमारा करंट है। क्या है बेटा? करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? V। करंट क्या होता है? I। और आपको पता है कि V अपॉन में जो I का जो रेशियो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि स्लोप ऑफ जो VI जो ग्राफ जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करके देता है बेटा? रेजिस्टेंस मेजरमेंट करके देता है। क्या मेजरमेंट करके देता है? रेजिस्टेंस मेजरमेंट करके देता है। ये आप लोगों को याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं कि अगर V यहां पर है, अगर V हमारा यहां पर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, y एक्सिस के अलोंग है और करंट हमारा x एक्सिस के अलोंग है, तो डियर स्टूडेंट्स V अपॉन में I का जो रेशियो होता है
वो r के बराबर होता है, और r के बराबर मतलब वो स्लोप ऑफ vi ग्राफ होता है। इट मींस वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन से एंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, हम tan ऑफ थीटा से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो स्लोप जो होता है। तो ध्यान रखना जब भी आप स्लोप को डिफाइन करेंगे, तो स्लोप को जब डिफाइन करेंगे तो आप tan ऑफ थीटा को भी क्या करेंगे बेटा, वहां पर डिफाइन करोगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी कभी क्या हो जाता है, ये न्यूमेरिकल तो आएंगी बेटा इनकी, बट एक चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर मान लो ग्राफ इस तरीके का हो, ठीक है ना, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। अगर मान लो मेरे पास में ये वाला ग्राफ है बेटा, इस तरीके से है, मैं थोड़ा सा एक्सिस को चेंज कर देता हूं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये मान लीजिए हमारा करंट है, और ये इस एक्सिस पर क्या बेटा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये हमारे क्या कर रहा है बेटा, ये ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है, ये O और ये क्या बेटा A। मैंने इसे यहाँ पर क्या डाला बेटा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है बेटा, और ये मैंने इस एक्सिस पर, करंट वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला बेटा। ठीक है, तो ये हमारा करंट I है, और इस करंट I करस्पॉन्डिंग के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, हमारा V है। तो ये O A और ये क्या होगा बेटा B, और ये क्या होगा बेटा हमारा C। अब निकालो ये एंगल कितना है बेटा, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, और मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूं कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ मतलब आप लोगों को पता है कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ का मतलब है tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है बेटा, बेस। इसको हम बोल देते हैं बेटा राइज भी बोलते हैं, और इसको हम क्या भी बोल देते हैं बेटा डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, रन भी बोलते हैं। तो राइज ओवर रन या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू किसके बेटा, V के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ Y विद रेस्पेक्ट टू किसके बेटा, V के। तो tan ऑफ थीटा निकालो, राइज क्या बेटा हमारा AB अपॉन में रन क्या है इसमें, बेस कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज क्या बेटा हमारा OB है। क्या है बेटा OB। तो AB अपॉन में OB, AB किसके पैरेलल डियर स्टूडेंट्स, OC के। OC अपॉन में AB, OB क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारा, OB है। तो OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, करंट को, दैट इज I अपॉन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, V। तो कहने मतलब क्या है कि tan ऑफ थीटा मतलब स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, I अपॉन में V होगा, और इसका मतलब होगा 1 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, R होगा। 1 अपॉन क्या होगा, R, क्योंकि V अपॉन में I बराबर क्या होता है बेटा, R के बराबर होता है। तो 1 अपॉन में R किसके बराबर होगा बेटा, I अपॉन में किसको होगा, V के बराबर। अगर मुझे R चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इट मींस 1 अपॉन में स्लोप ऑफ लाइन OA ऑफ किसका बेटा, VI ग्राफ का, वो बराबर किसके हो जाएगा डियर स्टूडेंट, tan थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, I बराबर किसको होगा, R के होगा। ये टेक्निकल थोड़ी सी टर्म है, ये आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका है कि 1 अपॉन में स्लोप ऑफ लाइन OA ऑफ VI ग्राफ भी रेजिस्टेंस देगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब यहाँ y एक्सिस में कौन सी y एक्सिस के अलग कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ली हुई है, करंट है, और x एक्सिस के अलग में क्या ली हुई है बेटा, हमने v ली हुई है। अगर यहाँ ये हुआ है, ये v है, और ये क्या बेटा I, और अगर मुझे इसका स्लोप अगर मुझे निकालना है, अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो स्लोप जो डायरेक्ट जो आएगा, इसका जो tan ऑफ थीटा जो आएगा वो v अपॉन में क्या होगा बेटा, I बराबर क्या होगा, R के बराबर होगा। बट यहाँ अगर यहाँ I और यहाँ V है
तो डियर स्टूडेंट 1 अपॉन द स्लोप ऑफ लाइन और वी आई ग्राफ इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या बेटा r के बराबर होता है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं वी आई ग्राफ का अगर हम क्या निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्लोप निकालते हैं। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। क्या मेजरमेंट करते हैं, रेजिस्टेंस। तो बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्राफ से हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोगों को ध्यान से देखना इस चीज को, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं उस क्वेश्चन पे आप लोगों को और भी ज्यादा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ वैल्यूज ली हुई हैं, ठीक है बेटा, ग्राफ के लिए, कि मतलब कोई रजिस्टर्स है, ठीक है बेटा, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है, जब कोई कंडक्टर है जिसमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं 0.5 एम्पियर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 होता है, और 1.0 जब करंट फ्लो करता है तो 3.4 वोल्ट होता है, 2.0 पर जब करंट एम्पियर फ्लो करता है तो 6.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब 3.0 करंट फ्लो करता है तो 10.2 होता है पोटेंशियल डिफरेंस, 4.0 जब करंट फ्लो करता है तो 13 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 2 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले मुझे इसमें सबसे पहले तो मुझे ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बना करके ये भी बताना है कि आपको रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट, ग्राफ को यूज करके आप लोगों को क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करके दिखाना है इस कंडक्टर वायर का या रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स में आप लोगों को बताऊंगा, इस चीज की आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बेटा क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम खींचेंगे बेटा, क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं बेटा, ग्राफ खींच के देखते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें ग्राफ खींचना है बेटा, और दूसरा आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस एक्सिस पर मैं V को ले रहा हूं, और इस एक्सिस पर बेटा मैं किसको ले रहा हूं, I ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा, I, ठीक है। तो ये 0.5 1.0 इसी तरीके से करंट को ले लेता हूं, कितना बेटा 0.5 1.0 और ये बेटा 2.0 और ये 3.0 और ये क्या बेटा हमारा 4.0 है, और ये करंट किसमें है डियर स्टूडेंट्स, एम्पियर के अंदर है, ठीक है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस में मानता हूं डियर स्टूडेंट्स ऐसे करके कि ये हमारा 2 है, 2 हो गया, 2 क्या बेटा 2, और ये क्या बेटा हमारा 4 है, ये क्या बेटा हमारा 6 8 और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 10, और यहाँ पर मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट्स कितना 12 मैंने मान लिया। चलो देखते हैं, 12 भी माना, 13.2 को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से, जब I 0 होगा तो V भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 0 होगा। अब देखो करंट कितना बेटा 0.5 एम्पियर है, तो करंट जब 0.5 एम्पियर है तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.6 का है। 1.6 मतलब डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज पता क्लियर है कि ये क्या होगा बेटा 1 2, और ये क्या होगा बेटा हमारा 3 होगा, और ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 5 होगा, ये डियर स्टूडेंट्स 6 होगा, ये 7 होगा, 6 नहीं, ये बेटा 7 होगा, ये क्या होगा बेटा 9, और ये क्या होगा बेटा 11, ठीक है। तो ये 1 है, कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये 1 है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या बताना है, ये 0 ये 1 और ये 2, तो 1.6 बताना आप लोगों को, ठीक है बेटा 1.6 मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को ये वाला पॉइंट यहां पर मिलेगा बेटा, ठीक है। ये यहां हो गया पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर दिया बेटा हमने। जब करंट हमारा 1.0 है तो करंट बेटा कितना है 3.4 है, करंट कितना है 3.4,
तो ये 3 है बेटा, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ कहीं मुझे ये मिलेगा बेटा ये पॉइंट, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट कर दिया ये वाला पॉइंट बेटा मैंने, ठीक है। 3.4 ये 4 डिजिट। हालांकि ये एक्चुअली में कहां पर ज्यादा होते हैं बेटा, ये ग्राफ पेपर पर होते हैं, तो ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो अंदाजे से मैं इन पॉइंटों को कंस्ट्रक्ट करते जा रहा हूं, आप लोग इसी को ध्यान सुनेंगे। 2.0 पर 6.7 है, 2.0 पर 6 पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये 6 है, और यहां कहीं मुझे ये मिलेगा 2.0 पर, तो ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बेटा कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है। ये 6.7 इट मींस यहाँ ये पॉइंट कंस्ट्रक्ट होगा बेटा, ये कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है बेटा। 3.0 पर 10.2, 3.0 पर बेटा कितना है 10.2 है, ये 10 है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर कहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास में 9, ये 10 और करंट कितना बेटा हमारा 3.0। जब करंट 3.0 है तो इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली यहां मिलेगी बेटा हमें कुछ, ठीक है बेटा। इस तरीके से मैंने ये इस पॉइंट को मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इतना ही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अगले वाले को आप खुद कंस्ट्रक्ट करके देख लेना बेटा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं 13.2 को, तो मैं इसको भी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो ये कितना था बेटा हमारा 12 था, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 40, और यहाँ क्या होगा 30, 13.2 मतलब कुछ यहाँ कुछ करीबन मिलेगा बेटा, और ये वैल्यू मिलेगी बेटा हमें इस वाले पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिए। अगर ये सारे पॉइंट मैंने अगर बेटा कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, तो इन पॉइंटों को अगर मैं स्केल से अगर ज्वाइन कराना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी डियर स्टूडेंट्स। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा वैसा हो गया है, हालांकि ये बिल्कुल कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट आएगा। कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। इतना पॉइंट का डिफरेंस तो हमारा भी चलेगा बेटा ये, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ होगा डियर स्टूडेंट्स। इन रीडिंग के करस्पॉन्डिंग में ये जो हमारा जो ग्राफ जो आएगा कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है ये सारा। ये ग्राफ पेपर पर एक्चुअली में ग्राफ पेपर पर अच्छे तरीके से ये हमारे होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड से अप्रोक्सीमेशन कंस्ट्रक्शंस चल रही है मेरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा आप लोगों को। अब मुझे क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ वी आई जो ग्राफ जो होता है डियर स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू द किसके होता है बेटा? रेजिस्टेंस के होता है। और कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट स्लोप ऑफ लाइन को? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ लाइन ऑफ वी आई ग्राफ कैसे निकलता है डियर स्टूडेंट्स? चेंज इन कौन सा कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स? ये मान लीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये वैल्यू है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये आप लोगों को पता ही है कि ये बेसिकली है क्या बेटा हमारा 13.2 के अप्रोक्सीमेशन में है। आप लोग इस चीज को ध्यान रख करके चलेंगे। ये कितना है यहाँ पर? 13.2 वोल्ट है, ठीक है बेटा। और एक रीडिंग हमारी यहाँ पर है, ये यहाँ पर कितनी है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा हमारा यहाँ पर 0.5 एम्पियर है, तो कितना बेटा 1.6 वोल्ट है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ वी आई ग्राफ चेंज इन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? चेंज इन वाई कंपोनेंट अपॉन में चेंज इन एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो उसको हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ वी आई ग्राफ कैसे कैलकुलेट कर लोगे इसका बताओ, कैसे कैलकुलेट? चेंज इन
क्या चेंज आएगा, देखो देखो ध्यान से बेटा डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को देखो, चेंज देखना, मैं आपको जो चेंज बता रहा हूँ। जब हमारा करंट 0.5 है तो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट है या 4.0 करंट है, तो 13.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा वी, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, डेल्टा वी अपॉन में चेंज इन करंट, तो क्या आएगा बेटा डेल आई, कितना हो जाएगा बताना, कितना चेंज आएगा, 13.2 माइनस में 1.6, 13.2 माइनस में बेटा 1.6 अपॉन में डियर स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा बेटा 4.0 माइनस में 0.5, क्या है 0.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ वी ग्राफ किसके बराबर है, आर के बराबर है। 13.2 माइनस 1.6 ये आ जाएगा बेटा आप लोगों का 11.6 अपॉन में कितना होगा बेटा 3.5, 3.5 पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, जब उसको आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों की वैल्यू आएगी 3.314 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट होकर के आएगा डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस कैलकुलेट होकर के आएगा 3.314 ओम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बेटा आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, किस में मिल जाएंगे, आपकी में बुक में मिल जाएंगे। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लें बेटा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं, ठीक है बेटा, तो देखना ध्यान से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास में ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, ग्राफ हो सकता है आप लोगों को गिवन हो बेटा, ये इस साल तो नहीं आया, पिछली साल एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। ये क्या बेटा हमारा v है और इस एक्सिस पर क्या बेटा हमारा i है, ठीक है बेटा। और मान लो ये हमारा 2 है, ये 4 है और ये बेटा 6 है और ये 8 वोल्ट है, ठीक है बेटा। और यहाँ कितना करंट है बेटा 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर और कितना बेटा 4 एम्पियर है, ठीक है बेटा। और हमारा जो ग्राफ है इस तरीके का अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये हमारा ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है ग्राफ दे रखा है ये, ठीक है बेटा। ये ग्राफ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्या निकाल के दिखाओ, एक तो हमें रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ और हो सकता है आप लोगों से करंट भी पूछा जा सकता है, बट करंट की एक्सेस दी हुई है, मैं आप लोगों से ट्राई करूंगा और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा बेटा मैं। तो आप लोगों से पूछा जाए रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, आपको क्या निकाल के दिखाओ डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, ये OA है बेटा, क्या है OA मानेंगे आप लोग, इसको क्या मानेंगे OA मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे बेटा OA, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा स्लोप ऑफ लाइन ऑफ VI ग्राफ, अगर V इस एक्सिस के अलोंग है और करंट इस एक्सिस के अगर अलोंग है तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ VI जो ग्राफ जो होगा वो डियर स्टूडेंट्स किसके होगा आपको पता है। आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक परपेंडिकुलर आप इस एक्सिस पर इस पर डाल दोगे इस तरीके से, और एक आप ये 6 है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ इस चीज को, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए है बेटा, ठीक है। आप लोगों को और भी पिक्चर्स क्लियर होंगी इससे, ठीक है बेटा। तो ये 6 और ये 3 एम्पियर। तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ VI ग्राफ मुझे निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे निकलेगा आप लोगों को बताया है मैंने, आप लोगों को ये चीज समझाई है कि क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये एंगल क्या होगा बेटा हमारे पास में थीटा हो गया,
ठीक है, क्या हो गया, थीटा है। ठीक है बेटा, तो ये किस तरीके से निकलेगा आप लोगों को पता है कि ये हमारा O, ये B और ये O और ये क्या होगा बेटा D और ये क्या होगा बेटा हमारे पास में E हो गया। ठीक है बेटा, और ये मैंने मान लिया F, मैंने इस पॉइंट को मान लिया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ VI ग्राफ कैसे निकालते हैं, ये बेटा एंगल थीटा है तो क्या निकालते, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा हो गया बेस, मतलब ये राइज है और ये ओवर क्या है उसके रन है। तो राइज ओवर रन को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइज ओवर रन को ही हम स्लोप बोलते हैं और उसको हम टेन ऑफ थीटा से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये वाला है, तो परपेंडिकुलर क्या है AB। कई बच्चे ऐसे होते हैं कभी इसको लिख देते हैं, नहीं बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है ग्राफ ये है और एंगल है ये, तो ये वाली जो लाइन जो होगी ना ये वाली इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली ये जो लाइन जो होगी, ये जो लाइन है ये वाली, ये परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगी डियर स्टूडेंट्स बेस होगी। तो AB अपॉन में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा OB होगा। तो AB क्या है, AB किसके पैरेलल है डियर स्टूडेंट्स OD के है, तो OD अपॉन में OB, OB किसके पैरेलल है डियर स्टूडेंट्स FE के पैरेलल है, किसके पैरेलल बेटा FE के। ठीक है बेटा, तो OD क्या है आपको पता है कि OD क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अपॉन में करंट कितना बेटा डेल्टा I इज इक्वल टू डेल V, देखो V कितना है बेटा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा बताओ कितना है, ये 6 है और ये कितना बेटा 2, तो 6 माइनस में 2 अपॉन में करंट कितना है डियर स्टूडेंट्स, करंट कितना होगा, करंट कितना होगा 3 माइनस 0 मतलब 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4/3, 4/3 डेल V अपॉन में डेल I, ये किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इस तरीके के भी आप लोगों को क्वेश्चंस आने चाहिए। आई होप आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में क्या बताया है, आज की क्लास में मैंने बताया कि स्लोप ऑफ जो VI जो ग्राफ जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स वो एक फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करके देता है जिसका नाम क्या है रेजिस्टेंस है। क्या है बेटा रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके बेसिस पर मैंने कुछ आपको सिंपल से क्या कराया बेटा क्वेश्चंस कराए हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप मेरे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आप डेली कमेंट पढ़ता हूँ बेटा। ठीक है, या मेरे पास में व्हाट्सएप कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।